हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन यानी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तिथि अब बहुत ही कम बची है। अब जो भी समय बचा है उसमें आपको रिवीजन करना है और इसको ध्यान में रख करके मैं अपने चैनल पर आपको लगातार रिवीजन करवा रहा हूं। मॉडल सेट के द्वारा, प्रैक्टिस सेट के द्वारा आपके बीच में आ रहा हूं। इस क्रम में एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपके बीच में जो मेन टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को आपके बीच में डिटेल और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी लेकर के आ रहा हूं। इस क्रम में यह फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको आज डीएलएड सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, दोस्तों एरिक एरिक्सन का सिद्धांत, जिसका मैं आज पूरा डिटेल और इसका एमसीक्यू आपके बीच में रखने जा रहा हूं। उन सभी तरह के एमसीक्यू का सिलेक्शन मैंने किया है जो आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना बनता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में यानी एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत से जो संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक एरिक एरिक्सन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। एरिक्सन नौ फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं जो फ्रायड के सिद्धांत का काफ़ी सीमा तक समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने फ्रायड की तरह कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना है। यानी ये जो है कि फ्रायड ने कामुकता को महत्वपूर्ण माना है लेकिन एरिक एरिक्सन ने कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना है। इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत, सांवेगिक यानी पर्सनल, इमोशनल, कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो एरिक्सन के सिद्धांत है उनमें इन सबों को समन्वित किया गया है। दोस्तों, एरिक्सन के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग जानते हैं इसे मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि एरिक्सन के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है तो आपका आंसर होगा मनोसामाजिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा है। एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध कृति चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये क्वेश्चन आता है एरिक्सन की कौन सी कृति है, तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी कौन से पुस्तक है ये आपको याद रखना है। 1963 में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं है बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आप नोट कर लें। एरिक्सन ने इस सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है और ये 8 जो विभिन्न अवस्थाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके इसकी जानकारी हम लोग यहाँ पर हासिल करेंगे। देखिए, पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। अब देखिए, इसका जो समय उन्होंने बताया है जन्म से 18 माह तक का बताया है। बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह और प्रेम मिलता है जो उनमें विश्वास यानी ट्रस्ट का भाव विकसित करता है, तथा जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते और चिल्लाते छोड़ देते हैं तो उनमें अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। अब देखिए, विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था है, प्रथम अवस्था, शैशवावस्था, उसके बारे में यहाँ पर समझ रहे हैं कब विश्वास पैदा होता है और कब अविश्वास पैदा होता है। दोस्तों, विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है। बचपन में विश्वास के अनुभव में संसार के बारे में अच्छे और सकारात्मक विचार जैसे संसार रहने के लिए एक अच्छी जगह है आदि उम्र भर के लिए विकसित हो जाते हैं। अवस्था है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता तथा शक आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा। देखिए, इसका जो समय उन्होंने बताया, विश्वास बनाम अविश्वास जो प्रथम अवस्था थी शैशवावस्था के बाद 17 माह से लेकर के 3 वर्ष तक की, इस अवस्था में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना, इस पर दूसरे पर निर्भर रहना नहीं चाहते। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। दूसरे तरफ बहुत सख्त माता पिता जो होते हैं बच्चों को साधारण कार्य करने पर भी डांटते हैं और इससे क्या होती है, उनकी क्षमता पर शक भी करते हैं। डांटते ही नहीं है, उनकी क्षमता
पर भी शक करते हैं, जिसके कारण बच्चे अपने अंदर लज्जा अनुभव करते हैं। तो क्या करते हैं जब माता पिता साधारण कार्य करने पर डांटते हैं, उनकी क्षमता पर शक करते हैं, तो बच्चे के अंदर लज्जा और अनुभव उत्पन्न होता है, वो अनुभव करने लगते हैं। तो इस तरह से ये जो दूसरी अवस्था आपने देखा कि स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता तथा शक आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा, ये जो समय है इसका प्रारंभिक बाल्यावस्था 17 माह से 3 वर्ष तक का, इसमें क्या होता है। दूसरा है पहल शक्ति बनाम दोषित, इसका समय उन्होंने 3 से 5 वर्ष रखा है। ये बच्चों को प्राक स्कूली वर्ष यानी प्री स्कूली ईयर्स का ये समय होता है 3 से 5 वर्ष, और ये अवधि बालक के पूर्व आरंभिक अवस्था की होती है। देखिए कोई भी बच्चा होता है, जब आप गवर्नमेंट स्कूल में देखते होंगे उसका एडमिशन होता है तो 5 से 6 वर्ष में होता है, तो उसके पहले की अवस्था क्या होगी, वो प्री स्कूली ईयर्स होगी। और ये अवधि जो होता है बालक के पूर्व आरंभिक बाल्यावस्था की होती है। माता पिता बच्चों को जिंदगी के सभी क्षेत्रों में नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं और इसे पहल की संज्ञा देते हैं। जब माता पिता पहल करने पर उनकी आलोचना दंड देते हैं तो बच्चों में दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से पहल शक्ति बनाम दोषिता का भावना उत्पन्न होता है। देखिए एरिक्सन का इस चरण के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। उनका यह मानना है कि अधिकांश अपराध बोध की भावनाओं के प्रति तुरंत पूर्ति ही उपलब्धि की भावना द्वारा की जा सकती है। 4 है परिश्रम बनाम हीनता, उद्यमिता बनाम हीन भावना। इसका समय है 6 से 12 वर्ष। इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। ऐसे हम लोग बाल्यावस्था को 6 से 12 तक जानते हैं। इसमें जो 9 से 12 ऐसे भी हम लोग बांटते हैं, 6 से 9, 9 से 12। तो ये उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जा सकता है, 9 से 12 का जो समय होता है। और इसमें इसी को ध्यान में रख कर के ये परिश्रम बनाम हीनता, उद्यमिता बनाम हीन भावना की बात को रखी गई है। जब बच्चे को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियाँ मिलती है तब वह अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं। इसे परिश्रम की संज्ञा दी गई है। बालक द्वारा की गई पहल से वह नए अनुभवों से के संपर्क में आता है और जैसे जैसे वह बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है तब वह अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। बाल्यावस्था का जो अंतिम चरण है दोस्तों, वो कल्पनाशीलता से भरा होता है। यह समय बालक के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सबसे अच्छा समय होता है। इस आयु में बालक के अंदर हीन भावना, अपने आप को योग्य और असमर्थ समझने की भावना विकसित होने की संभावना रहती है। 5 है अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। दोस्तों यह जो समय उन्होंने एरिक एरिक्सन ने जो इसका समय दिया है, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, यह 12 से 18 वर्ष तक का दिया है। यह किशोरावस्था का काल है, 12 से 18 वर्ष तक का, और एरिक्सन का 5वां विकासात्मक चरण है जिसका अनुभव किशोरावस्था के वर्षों में होता है। इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वो कौन है, किससे संबंधित है और उनका जीवन कहाँ जा रहा है। किशोरों को बहुत सारी नई भूमिकाएं और व्यस्क स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यावसायिक और रोमांटिक। उदाहरण के लिए अभिभावकों को किशोरों की उन भूमिकाओं और एक ही भूमिका के विभिन्न भागों का पता लग सकता है जिनका वह जीवन में पालन कर सकता है। यदि उनके सकारात्मक रास्ते पर पता लगाने का मौका न मिले या मान लीजिए कि सकारात्मक रास्ते पर वो न समझ सके कि सकारात्मक रास्ता कौन है, तब पहचान भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आ जाइए नंबर 6, घनिष्ठता बनाम अलगाव। ये दोस्तों 18 से 35 वर्ष है और यह प्रारंभिक वयस्क अवस्था या युवा अवस्था की काल कही जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरे के साथ धनात्मक संबंध यानी पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। सब व्यक्ति में दूसरे के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो वह दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर लेता है। दोस्तों जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाते हैं इस अवस्था में, तो वे सामाजिक रूप से अलग यानी सोशल आइसोलेटेड हो जाते हैं। अर्थात इस अवस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है जो 18 से 35 तक होता है। सृजनात्मकता जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, यह 35 से 65 वर्ष तक की अवस्था है। सभी आप नोट कर लेंगे कि कौन सी जो
ये जो जीवन की 8 अवस्थाओं को बांटा है एरिक एरिक्सन ने, उसमें कौन सी अवस्था किन किन वर्षों के बीच में होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो यह अवस्था मध्य अवस्था यानी मिडिल एडल्टहुड भी कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जन्नात्मक में उत्पादकता सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति को जन्नात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इसी को सृजनात्मकता, जन्नात्मकता बनाम स्थिरता की अवधि कहते हैं। ये जो अवस्था है इस अवस्था को कहते हैं। 7वीं अवस्था हो गई। अब आ जाते हैं 8वीं अवस्था जीवन की, जो एरिक एरिक्सन ने बताया है, और वो क्या है? अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य, संपूर्णता बनाम हताशा। ये समय 65 वर्ष के बाद का समय है। इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद से प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है। इसे बुढ़ापा की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है। उसमें वह देखता है कि वो जो अवस्था थी उस अवस्था की जिम्मेदारी धनात्मक रूप से पूर्ण की है या नहीं, यानी धनात्मक थी या ऋणात्मक। अगर वो समझ लेता है कि उसने जो भी परिणाम वो किए हैं जो पिछले अवस्थाओं में, उसका धनात्मक परिणाम है, तो संपूर्णता का भाव उत्पन्न होता है, विकसित होता है। अगर परिणाम ऋणात्मक होता है तो नैराश्य का भाव होता है। दोस्तों, एरिक एरिक्सन के सिद्धांत का पूरा डिटेल जानने के बाद अब उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। देखिए, कक्षा 7 से 8 के विद्यार्थी निम्न में से किस संकट का सामना करते हैं? अलगाव संकट, पहचान संकट, निराशा संकट, स्थिरता संकट। अब इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पहचान संकट। यानी कक्षा 7-8 के जो विद्यार्थी होते हैं उनमें पहचान संकट की जो भावना होती है वो उत्पन्न होती है, वो सामना करते हैं इसका, पहचान संकट का। पर आपने जो भी डिटेल पढ़ा उसी से रिलेटेड ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और ध्यान देना है कि अगर आपने सही तरीके से उसकी जानकारी हासिल की होगी तो तुरंत आप इसका आंसर देने के में सक्षम होंगे। देखिए, 6 से 10 वर्ष के बालक किस में रुचि लेना आरंभ करते हैं? अब 6 से 10 वर्ष का बालक शरीर में, काम में, धर्म में या विद्यालय में, तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा, देखिए 6 से 10 वर्ष की आयु विद्यालयी अवस्था होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, विद्यालय यानी स्कूल में रुचि लेना आरंभ करते हैं। ये है कि मनोसामाजिक विकास की किस अवस्था में कई परिवर्तन से गुजरकर व्यक्ति जो है में एक नए व्यक्तित्व का उदय होता है? विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, स्वायत्तता बनाम शर्म या परिश्रम बनाम हीनता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास बनाम अविश्वास। 4 है, देखिए, खाली जगह बनाम खाली जगह। विकास खेल की आयु में पाया जाता है। जो खेल की आयु होती है उसमें क्या होता है? परिश्रम बनाम हीनता, स्वायत्तता बनाम शर्त, विश्वास बनाम अविश्वास या पहल बनाम अपराध बोध। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पहल बनाम अपराध बोध। यानी यहाँ पहल, यहाँ पर अपराध बोध फिल कीजिएगा। ये विकास जो है ये खेल की आयु में पाया जाता है। और 5 देखिए, यह किनका कथन है? समस्या कोई संकट नहीं होता बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्यता को बढ़ाने वाला कारक महत्वपूर्ण होता है। देखिए, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किनका कथन है? समस्या कोई संकट नहीं होता बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्यता को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। स्किनर, वाइगोत्स्की, एरिक्सन या फ्रायड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 6, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। बात ध्यान से देखिएगा, शर्म तथा गर्व, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 7 पर, निम्न में से कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक या जन्म से युवा तक। तो ये जो ऊपर मैंने आपको पूरा डिटेल बताया दोस्तों, जो जीवन को 8 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है, वो जो अवस्थाएं हैं वो जन्म से मृत्यु तक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नंबर 8 है कि निम्नांकित में से एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर अधिक जोर देता है? ऑप्शन देख लीजिए, उद्दीपन व प्रतिक्रिया,
उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, लिंगीय एवं प्रसुप्तीय स्तर। ऑप्शन डी है क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन। अब यहाँ पर एक चीज नोट करना है दोस्तों कि जो जीवन को 8 अवस्थाओं में एरिक्सन ने बांटा, उसमें क्या देखने को मिला, उसी के आधार पर यहाँ पर आंसर होगा। तो इसके अगर उन 8 जितने भी जो 8 अवस्थाएं हैं उसको आप ध्यान देखते हैं तो जो सही जवाब मिलेगा उसका ऑप्शन नंबर ए है, उद्दीपन व प्रतिक्रिया। ये मनोसामाजिक सिद्धांत जो एरिक्सन का है वो इस पर अधिक जोर देता है। नंबर 9 है कि किस अवस्था में माता पिता को सलाह दी जाती है कि वह प्रोटेक्टिव रहे पर ओवर प्रोटेक्टिव नहीं। ऑप्शन देख लीजिए, पहल बनाम अपराध बोध, स्वायत्ता बनाम शर्म संदेह, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्ता बनाम शर्म संदेह। 10 है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के पहचान वर्सेज भूमिका संदेह किस अवस्था में पाए जाते हैं। अभी मैंने पूरा डिटेल आपको बताया है, उस हिसाब से जो आंसर होगा, पहले मैं आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बता देता हूँ। जन्म से 1.5 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक, या 20 से 30 वर्ष तक। देखिए, जो एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत के पहचान वर्सेज भूमिका संदेह की अवस्था बताई है वो किशोरावस्था का समय है, और उसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 से 18 वर्ष तक। तो दोस्तों, यह था एरिक एरिक्सन के सिद्धांत का संपूर्ण विवरण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि इस तरह से अगर हम रिवीजन करें तो इसकी तैयारी बेहतर हो सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।